हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज यूडेरिया का बिहार दरोगा 2025 का सेट नंबर 5 का ऑप्शन सहित पूरा सेट को लगा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? अमृत धरोहर योजना का संबंध जो है आर्द्र भूमि से है। अमृत धरोहर योजना का शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आर्द्र भूमि के संरक्षण और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो सुझाव किसने दिया था? तो राघवन समिति। ऑप्शन नंबर सी, राघवन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है? तो क्या समस्या है? असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो कौन सा? सक्षमता उपागम। सक्षमता उपागम जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया? 1917 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने किया था। अबुल कलाम आजाद ने। शिमला सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड बेबेल था। लॉर्ड बेबेल। क्वेश्चन नंबर 8, कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी? तो किस क्षेत्र में थी? तो बिहार और उड़ीसा में थी। कम्युनिटी प्रथा बिहार और उड़ीसा में सर्वाधिक प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेज ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित किया? 1611 में स्थापना किया था। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेज ने अपनी पहली कोठी की स्थापना 1611 में किया था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तो कौन था? सुबुक्तगिन था। ठीक है, सुबुक्तगिन। अब भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो प्रथम मुसलमान जो था MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम मुसलमान था और प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगिन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो किस अधिवेशन में किया गया? हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन की गठन 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में गठन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1938 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो देवराय द्वितीय दिया था। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? देवराय द्वितीय। ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है? तो कितनी बार किया गया है? एक बार। एक बार उल्लेख किया गया है। यमुना नदी का उल्लेख जो है 3 बार किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है नदी का उल्लेख किया गया है।
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? निम्न विद्रोह के कालक्रम कौन सा विकल्प सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सन्यासी विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर पवना विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से 1800। 1763 से 1800 के बीच हुआ था सन्यासी विद्रोह। नील विद्रोह 1859-60, ठीक है। पवना विद्रोह 1873 में हुआ था, ठीक है। और कब? 76 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 15, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो 1915 में, ऑप्शन नंबर सी। राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में भारत के प्रथम सरकार के गठन 1915 में किया था। क्वेश्चन नंबर 16, साधारण ब्रह्मा समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा, है न। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा किया गया था साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 17, उदंतपुरी बिहार का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? गोपाल दास ने करवाया था। गोपाल दास ने कब करवाया था? तो 7वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 7वीं शताब्दी में। 18वां क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1992 में किया गया था ना। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 में है बीएआरसी की स्थापना। बीएआरसी में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो कनाडा के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 20, सुपर कंडक्टर का आविष्कारक निम्न में से कौन है? तो कौन है? एच कैमरलिंगोस, है ना। एच कैमरलिंगोस जो है सुपर कंडक्टर के आविष्कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? जर्मनी से है। जर्मनी से। इटली के बारे में क्या? अंसा जो है इटली का है। तास और नोबोस्ती रूस का है। एक है पीटीआई और पीआईबी, दोनों जो है भारत के हैं। पीटीआई और पीआईबी समाचार एजेंसी भारत के हैं। यूपीपी ये जो है पाकिस्तान का। उसके बाद चीन का है, कौन है? चीन का सिन्हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया का पुलिस मैन के नाम से किसे संबोधित किया गया? सुरक्षा परिषद को। किसे? सुरक्षा परिषद को। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर बी सोमालिया। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल में ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है? ऑप्शन नंबर डी 1995, 1995। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में किया गया? मैक्सिको में। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू मिशन अंतरिक्ष गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की। इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? इसमें सभी शामिल है ना। प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। यह जो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है। इस मिशन को भेजने के लिए LBM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, चुनावी बॉन्ड योजना किस बजट में पेश किया गया?
2017-18 में। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन नंबर 1 असम। क्वेश्चन नंबर 29 में है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या है? क्या नाम है? थाने बोरीवली ट्विंस टनल। इसका लंबाई कितना है? तो 11.8 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा सबसे महंगा शहर है? तो कौन सा है? मुंबई जो है सबसे महंगा शहर है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है, वर्तमान में राज्यसभा के सदन का नेता कौन से हैं? तो राज्यसभा का सदन का नेता कौन है? तो जेपी नड्डा है। कौन है? जेपी नड्डा। हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 मसूद पेजिशियान। क्वेश्चन नंबर 33, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कितना वृद्धि हुआ? 8.2% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर 1 विक्रम मिश्री को। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया? तो 2 महिलाओं को। कौन कौन है? शारदा सिन्हा और निर्मला देवी। शारदा सिन्हा और निर्मला देवी को, दो महिलाओं को पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू पोस्टल से सम्मानित किया गया? किस देश के? तो रूस का है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? रिमपैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? किस देश में? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जा रहा है। रिमपैक 2024 क्या है? यह एक नौसेना अभ्यास है। इसमें भारत की ओर से INS शिवालिक ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया BCCI क्रिकेट टीम का मुख्य कोच। यह 2027 तक, कब तक? 2027 तक जो है पद पर बना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो मनु भाकर ने। किसने जीता? मनु भाकर ने। माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो ये बना है तेगबीर सिंह। कौन बना है? तेगबीर सिंह। कहाँ के? पंजाब का है। क्वेश्चन नंबर 41, आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? कहाँ होगा? बिहार के राजगीर में होगा। बिहार में पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 में है, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बीड़ा उठाना। क्वेश्चन नंबर 44, संसारिक का शुद्ध रूप क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सांसारिक। क्वेश्चन नंबर 45, निरोग का संधि विच्छेद।
ऑप्शन नंबर बी निजोड़ रोग। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। तो 46 में क्या है, वर्णों का सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन सेंटेंस, हॉनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर। इसका आंसर है इंटेग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 48 द मर्डर ऑफ वंस फादर, द मर्डर ऑफ वंस फादर क्या कहते हैं? इसको मैट्रिसाइड कहते हैं ना, मदर ऑफ वंस फादर। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस गिवन द पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 द वाउंडेड मैन आर बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, स्त्री का ऋषि का स्त्री लिंग रूप क्या है? तो ऋषि का स्त्री लिंग रूप है क्या है? ऋषिका है। क्वेश्चन नंबर 51 विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट निर्माण कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ये ब्रिटेन में किया गया था। उसका नाम कौन सा जगह पर? पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में है, पश्चिमी घाट निम्न दर्रे में दक्षिण से उत्तर की ओर सजाए। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? सैनकोट पहला है, उसके बाद पालघाट है, फिर भोरघाट है, फिर थालघाट है। इस तरह का है। थालघाट कहाँ है? नासिक और मुंबई के बीच है थालघाट। भोरघाट कहाँ है? मुंबई और पुणे के बीच है भोरघाट। पालघाट कहाँ है? कोयम्बटूर और कोचीन के बीच है। सेनघाट कहाँ है? तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच जो है सेनघाट है। क्वेश्चन नंबर जो है 53 की ओर चलते हैं। विश्व में कितने ऐसे भू-आवेष्टित देश हैं जो दोहरे भू-आवेष्टित हैं? कितना है? तो ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? कौन सा झील है? तो मिशिगन झील है। क्वेश्चन नंबर 55 उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट कहते हैं। ट्रोपोफाइट। जेरोफाइट किसे कहते हैं? तो उस मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को जेरोफाइट कहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति। और लिथोफाइट मालूम होगा, कड़ी चट्टान पर उगने वाला। हैलोफाइट नमकीन क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर जो है 56 कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहां पर होता है? तो विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है कोरियोलिस बल का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 57 विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कौन सा है? किलायू ज्वालामुखी। किलायू ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप पर है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में है। और एटना और अस्ट्राम्बोली कहाँ है? दोनों इटली में है। क्वेश्चन नंबर 58 निम्न में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? तो कौन सा है? ये बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति जो है सबसे कम समय लगाता है। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 59 की ओर देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था? तो यह जो है पारित किया गया है 1974 में। क्वेश्चन नंबर 60 सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था संगठन द्वारा प्रदत्त किया जा रहा है? तो किसके द्वारा? तो यूएनईपी के द्वारा प्रदत्त किया जाता है सासाकावा पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 61 सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? तो कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं?
ये आते हैं 3 प्रकार के आते हैं। कौन कौन है? तो संवैधानिक है, दीवानी है और फौजदारी। ये 3 तरह के प्रकरण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। तो 62 में क्या है देखें। भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन है? इसमें सभी सत्य है, ठीक है। तो किसका आकार जो है त्रिकोणीय है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, ये भी सही है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है। नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार जल, थल, जल और नभ को समर्पित किया गया है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में किस राज्य की लोकसभा में सदस्य की संख्या समान है? तो किस किस राज्य में है? इसका ऑप्शन नंबर डी है। एक राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, यहाँ 25-25 लोकसभा सदस्य है। और एक है झारखंड और असम में, यहाँ 14-14 जो है लोकसभा का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। क्षेत्रीय परिषद का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, है नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब इसका सभी कथन जो सत्य होगा। भारत में जो है 5 क्षेत्रीय परिषद है, ये भी सही है। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। तो 65 में क्या है। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया है? तो 1909 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है मुस्लिम समुदाय को उपबंध किया गया है। इसे जो है क्या कर 1909 के भारत परिषद अधिनियम को इसे मार्लिन-मिंटो सुधार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ है? तो कहाँ से हुआ था? तो ये जो है पश्चिम बंगाल से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान के प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा को? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका जो है अमेरिका से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? कितना विषय? तो 12वीं अनुसूची जो है 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है। ध्यान रखना 11वीं अनुसूची में 29 विषय और 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल है। क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थानों के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 26 के तहत जो है धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास जो है अनुच्छेद 25 में है ना। अनुच्छेद 27 में किसी धर्म को प्रोत्साहन करने हेतु छूट, अनुच्छेद 27 में है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। तो 70 में क्या है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71। एक पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? कितना होता है? 10 पावर माइनस 12 ग्राम। 10 पावर माइनस 6 क्या होता है? 1 माइक्रोग्राम, ठीक है। 10 पावर माइनस 15 1 फेम्टोग्राम। 10 पावर माइनस 9 1
नैनोग्राम। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 72 में है, किसी बिलियन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो क्या कहते हैं? सेलिनोमीटर कहते हैं ना, सेलिनोमीटर। किसी बिलियन की लवणता मापने वाला उपकरण सेलिनोमीटर कहते हैं। सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र कौन है? तो सोलेरीमीटर है। ठीक है। अब पिक्नोमीटर क्या है? तो द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व मापने वाला यंत्र है पिक्नोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, तो रक्तचाप को मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73, पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकता है? तो किस ऋतु में चलता है? ये जो है शीत ऋतु में, शीतकाल में जो है तीव्र गति से चलता है। क्वेश्चन नंबर 74, पढ़ने के काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार का लेंस से बनते हैं? तो ये जो है उत्तल लेंस से बनते हैं, उत्तल लेंस से। क्वेश्चन नंबर 75, ठंडे प्रदेश में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में बाध्यता क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? तो अल्कोहल का द्रव्यांक जो है, द्रव्यनांक निम्नतर होता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? कौन सा तरंग के? तो माइक्रोवेव की लंबाई सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चले हैं। निम्नलिखित में किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? किसका प्रयोग? तो थोरियम, सॉरी नहीं, कैडमियम का प्रयोग। बाकी यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम ये सब परमाणु ईंधन की श्रेणी में है। कैडमियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग क्या है? तो खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का। क्वेश्चन नंबर 79, लौंग के तेल निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख घटक है? तो यूजेनॉल। क्या है? यूजेनॉल। क्वेश्चन नंबर 80, बायोगैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो यह क्या होती है? CO2 प्लस मीथेन होता है बायोगैस में। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 1 और 3। ठीक है। टेफ्लॉन और डेक्रॉन बहुलक है, ये सत्य है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 82, विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन, कौन सा जो है असत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1, विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है, जबकि जल में विलय तो होता है लेकिन अधिक विलय नहीं होता है, यह ऑक्सीकारक है, यह सत्य है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये भी सही है। यह तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 83, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल का। किसका? निकेल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो कौन सा है? इसमें से सभी है कैल्शियम का अयस्क। कैल्साइट, फास्फोराइट और फ्लोरोअस्पार, ये सब कैल्शियम का है। इसका सूत्र क्या होता है? तो कैल्साइट का सूत्र CO3 कैल्साइट का सूत्र होता है। फ्लोरोस्पार का सूत्र क्या होता है? तो CaF2। फास्फोराइट का सूत्र तो CA3 इंटू PO4 होता है फास्फोराइट का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है कि अम्ल कण अल्फा के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? इसका द्रव्यमान लगभग जो है हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के प्रयोग किया जाता है?
खाने के वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, अपमार्जक क्या होता है? तो अपमार्जक है एक शोधन अभिकर्ता है, शोधन अभिकर्ता। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो गौण उपभोक्ता जो है, गौण उपभोक्ता तृणपक्षी है, ये सुलेमित नहीं है। उपभोक्ता परोपजीवी है, सही है। उत्पादक स्वजीवी है, ये भी सही है। अभिबंधक मृतोपजीवी है, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया जो होता है विषाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया कहते किसको है? पानी से डर। निम्नलिखित में कौन सा पादप उत्तक है? तो कौन सा है? इसमें से सभी पादप उत्तक है। कपूर, वनीला, कासनी, सभी जो है पादप उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 91, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? क्या होता है? परागकोश होता है, परागकोश। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा आवश्यक नहीं? सोडियम आवश्यक नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 93, अग्नाशय को पाचक रस उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन सा है? तो यह है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन है। अग्नाशय के पाचक रस को उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। अब पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या है? ये प्रोटीन को पाचन करने वाला हार्मोन है। रेनिन क्या है? ये दूध में पाया जाता है, रेनिन। क्वेश्चन नंबर 94, जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होते हैं सामान्यतः उसके रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका रक्तचाप जो है बढ़ जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, मानव शरीर में ऊतक का निर्माण निम्नलिखित में किससे होता है? तो किससे होता है? प्रोटीन से। ठीक है। अब आगे जो है मैथ आ गया है, इसको हम आंसर बता देते हैं, कृपया आप लोग जो इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 97 का 10%, 98 का 10, 99 का 6 वर्ष, 100 का 3 बार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ABC विद सुमन पर जाकर देखिए, इसका PDF